दोस्तों जो मेहनत करेगा उसका ही सफलता पे राज होता है। दोस्तों जो मेहनत करेगा उसका ही सफलता पे राज होता है। और मेहनत कहती है मेरा कोई कल नहीं, जो भी होना है वो आज होता है। तो चलिए दोस्तों, मेहनत को कल पे ना धकेलते हुए आज ही करेंगे। बट किस चीज़ के ऊपर मेहनत करेंगे? आज हम मेहनत करेंगे अगर 2 से ज़्यादा कॉन्करेंट फोर्सेस एक साथ मिल जाते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करना है, ये पढ़ेंगे बैठ के आराम से अपने अपने घर। और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात किया, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। 2 से ज़्यादा कॉन्करेंट फोर्सेस और उसका रिजल्टेंट, साथ ही में डायरेक्शन। बहुत आसान तरीके से हम समझने वाले हैं। बट उससे पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो, कारण कुछ भी हो सकता है, तो ये अच्छा मौका है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ये दोनों चीज़ें बखूबी कर लोगे। इसी भरोसे के साथ मैं शुरू कर देता हूँ। ये दिख रहा न्यूमेरिकल, देखिए ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है इस टाइप के न्यूमेरिकल्स। तो इन्होंने कहा है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अब यहाँ पे कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है जिसमें 1 2 3 4 फोर्सेस है। अगर यहाँ पे केवल 2 ही फोर्सेस होते हैं ना, तो आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते थे। रिपीट कर रहा हूँ मैं, अगर 2 ही कॉन्करेंट फोर्सेस रहेंगे तो ये पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आपको आ जाएगा, बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। इसके लिए पिछला लेक्चर देखिए, उसमें एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। अब देखिए, अब किसी भी ऐसे 2 से ज़्यादा कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का अगर आप रिजल्टेंट निकालना चाहते हो तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले क्या करना, जो भी दिया हुआ सिस्टम है दोस्त, सिस्टम है उसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ऐसे फोर्सेस है क्या नहीं देख लेना। देखिए ये पहला वर्टिकल है, परफेक्ट वर्टिकल है, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये फोर्स सिस्टम है, ये फोर्स परफेक्ट हॉरिजॉन्टल है, इसका भी कोई टेंशन नहीं। बट अगर ये 250 किलो न्यूटन और 400 किलो न्यूटन की बात करूँ तो ये इंक्लाइन है, तो आपका रिजोल्यूशन जो है वो होना ज़रूरी है। यहाँ पे रिजोल्यूशन मेथड क्या कहता है, जितने भी फोर्सेस हैं उनको पहले क्या करो, रिजॉल्व करो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में। ओके, अब ये इंक्लाइन फोर्स है, इसको रिजॉल्व कैसे कर रहा हूँ देखो, आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्त। ये देखिए, ये इधर जा रहा है ना, तो इसके 2 फोर्स कंपोनेंट बना दिए मैंने, ठीक है। अब देखना, इसमें से एक साइन थीटा है, मतलब 250 साइन थीटा, और दूसरा है 250 कॉस थीटा। अब किसको कॉस कहना है ये पते की बात है। देखिए ये इंक्लाइन जो फोर्स है उसने एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया, तो जिस साइड के साथ एंगल बनाया उसको कॉस बोलना। देखिए कैसे लिखता हूँ मैं इस कंपोनेंट को, 250 इंटू कॉस थीटा। थीटा मतलब यहाँ पे थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ, समझ लीजिए, बोलने से पता चलेगा, क्योंकि डायग्राम थोड़ा बड़ा निकालना चाहिए था, वो छोटा निकाल दिया। अब ये बचा हुआ क्या होगा, साइन थीटा होगा। 250 साइन थीटा मतलब यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री, इतना सिंपल है। सिमिलरली अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, अगर इंक्लाइन एरो इधर जा रहा है तो उसी साइड एरोज देना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लगभग इंक्लाइन ही फोर्स है, जो इंक्लिनेशन उसका 45 डिग्री पे है। इसके भी ऐसे 2, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में कन्वर्जन कर लेना। अब देखिए इसमें से एंगल जो है किसके साथ बनाया है, हॉरिजॉन्टल के साथ है। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ है ना एंगल, तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका कॉस होगा। कैसे लिखेंगे उसको, 400 कॉस 45। समझ में आया, एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है। इसके लिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बचा हुआ 400 साइन 45, दैट्स इट। आप एक बात का ध्यान रखना कि डायग्राम बड़ा होना चाहिए, ताकि बाद में जब आप समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई करोगे ना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एकदम क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई निकालना है। अब भला ये है क्या, तो मैं आपको बता दूँ, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ मूवमेंट
इज इक्वल टू 0। ये 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन के इक्वेशंस हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि इक्विलिब्रियम मतलब कभी अगर एक आध बॉडी स्टैटिक कंडीशन में इक्विलिब्रियम में है तो उसमें ये आपको इक्वेशंस यूज़ करना रहता है। कोई बात नहीं, अब इसमें से हम समेशन एफ एक्स करने वाले हैं, वो इक्वल टू 0 नहीं दिखाएंगे, डायरेक्टली हमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का अलजेब्रिक सम करना है। देखिए कैसे करता हूँ मैं। ये एक्चुअली कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है इसके लिए मैंने इक्वल टू 0 करके दिखा है कि कोई बॉडी अगर स्टैटिक कंडीशन में है तो उस पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का अलजेब्रिक सम 0, वर्टिकल फोर्सेस का अलजेब्रिक सम 0 दिखाना पड़ता है। ठीक है, वापस आ जाइए। करना क्या है, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आता है देखना है। अब समेशन एफ एक्स मतलब क्या, सब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की अलजेब्रिक सम। अब अलजेब्रिक सम कहने के पीछे रीज़न ये है कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अगर लेफ्ट में जा रहे तो माइनस लेना, ये देखिए लेफ्ट में जा रहे हैं तो निगेटिव, राइट में जा रहे हैं तो पॉजिटिव। ये समेशन एफ एक्स के लिए यूज़ करना है। अगर आप वर्टिकल का करोगे तो उसमें ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव और नीचे आ रहा है तो निगेटिव। इतना इजी है, साइन दे देना है, पता चलेगा। देखो अब यहाँ से शुरू करते हैं और फिर वापस आते हैं। देखो 300 किलोन्यूटन परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है, समेशन एफ एक्स में आएगा। राइट में जा रहा है इसके लिए पॉजिटिव 300। अब दूसरा फोर्स 250 कॉस 30 डिग्री। अब ये लेफ्ट में जा रहा है, इसके लिए इसको माइनस 250 कॉस 30 डिग्री। हमारा टारगेट है कि एकदम जिसको समझता ही नहीं है कुछ उसको भी समझे, इस तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ों को। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद और एक आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये तो वर्टिकल है, इसको अब समेशन एफ आई में लेंगे। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल है, ये भी लेफ्ट में जा रहा है, इसके लिए माइनस 400 कॉस 45। गॉट इट। अब ये हो गया। अब ऊपर चलो, कोई है क्या हॉरिजॉन्टल? नहीं, ये तो वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये तो लिया है। डन। अभी क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करना है। ये देखो 300 माइनस 250 कॉस 30 डिग्री माइनस 400 इंटू कॉस 45, ये आ जाता है माइनस 199.35। कितना आया? माइनस 199.35 किलो न्यूटन। ओके। अब आप बोलो कि सर ये माइनस का मतलब क्या हो गया सर? देखिए माइनस का मतलब हमने कहा था ना कि जब भी फोर्स लेफ्ट साइड में जाएगा तो उसको नेगेटिव साइन देना है। इसका मतलब ये जो भी फोर्स है ये जा रहा है लेफ्ट साइड। अभी इसका यूज़ क्या करना है बाद में बता देता हूँ। अब आ जाओ, जैसे हमने समेशन एफ एक्स किया वैसे समेशन एफ वाई, वर्टिकल फोर्सेस के अलजेब्रिक सम। यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। ये 500 ऊपर जा रहा है तो प्लस लेना है उसको, ठीक है 500। फिर उसके बाद थोड़ा सा घूम के, ये तो हॉरिजॉन्टल है इसको नहीं लेना है, ये भी हॉरिजॉन्टल है छोड़ दो। यहाँ पे देखो वर्टिकल है 250 साइन 30 डिग्री, बट ये नीचे जा रहा है, इसके लिए क्या करना है दोस्त? माइनस। ज़्यादा लोड मत लो, जितना ठंडे दिमाग से आप कैलकुलेशंस करोगे या इसको लिखोगे उतना गलती करने का चांस कम रहता है। गॉट इट। आगे बढ़ो। ये हॉरिजॉन्टल है, ये तो समेशन एफ वाई में नहीं आएगा। ये वर्टिकल है, ऊपर जा रहा है, इसके लिए प्लस 400 साइन। ये पहला समय थोड़ा आराम से ही समझा रहा हूँ, बाद में जो प्रैक्टिस होगा फटाफट निपटा देंगे हम। गॉट इट। ये हो गया। अब इसके बाद ऊपर 500 तो पहले ही लिख चुके हैं हम। अब करेंगे इसका कैलकुलेशन, देखते हैं कितना आता है बहुत बढ़िया तरीके से। ये 500 माइनस 250 इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है साइन 30 लिख दिया, प्लस 400 इंटू साइन 45। मैं घाई में कैलकुलेशन करता हूँ, कभी कभी हो सकता है गलत हो जाए तो आप ध्यान रखना उस पर। 657.84 657.84 किलो न्यूटन। अब ये पॉजिटिव में आया तो आपको पता है जब भी समेशन एफ वाई पॉजिटिव आता है इसका मतलब वो ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब ये जो ओवरऑल जो
वर्टिकल फोर्सेस की एडिशन है वो क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। गॉट इट। अब इसके बाद ये दोनों का यूज करके क्या करना है आपको, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ एक्स का स्क्वायर और समेशन एफ वाई का स्क्वायर। इतना सिंपल फॉर्मूला है इसका। क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, बहुत इजी है। ये देखो समेशन एफ एक्स आपको पता है कितना है, ये -199.35। आप बोलोगे कि सर माइनस के साथ पुट करना ज़रूरी है क्या, नहीं है, बट माइनस भी पुट कर लिया तो स्क्वायर है, वो प्लस हो जाने वाला है। प्लस समेशन एफ वाई किधर गया, इधर है, 657.84 इसका स्क्वायर। ये कैलकुलेशन जिसे करना नहीं आता है, ऐसा कोई नहीं होगा, सबको कैलकुलेशन आता है। और देख के भरोसा मत करो, कभी कभी मेरा कैलकुलेशन गलत भी हो सकता है, आप खुद कर लेना कैलकुलेशन। 199.35 इसका स्क्वायर प्लस 657.84 इसका स्क्वायर। तो रिजल्टेंट आ रहा है 687.38। रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 687.38 किलो न्यूटन। ये हो गया आपका आर। जैसे ही आंसर मिलेगा उसको बॉक्स में रखिए ताकि पेपर चेकर का ध्यान सीधा इधर चला जाए। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए बच्चे कभी कभी ये भी करते हैं, बीच में कुछ भी लिखा हो, आगे पीछे देखते हैं, चलो आंसर लिखो, सही आंसर है उसको बॉक्स करो, बाकी देखेगा पेपर चेकर। ठीक है, कोई बात नहीं। ये हो गया, रिजल्टेंट मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे जो फोर्सेस लग रहे हैं ना, ये जो फोर्सेस लग रहे हैं इनका पूरा एकत्रित करके अगर इफेक्ट दिया जाए तो वो 687.38 का इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। अब इसकी डायरेक्शन भी पता करनी है, अब इसकी डायरेक्शन भी पता करनी है। अब ये लगेगा इस पे, बट कैसा, ऐसा 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 ऐसा, कैसा पता कर लेते हैं। देखो रिजल्टेंट के बाद बारी आती है डायरेक्शन की। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्शन ऑफ आर। ओके, देखिए कैसे निकालते हैं इसको। tan थीटा इज इक्वल टू समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स। इतना सिंपल फॉर्मूला है जो हमें क्या करेगा, डायरेक्शन दे देगा। देखिए अब थीटा इज इक्वल टू, ये tan इधर भेजूँ तो ये tan इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे समेशन एफ वाई का आंसर आप जानते हो 657.84 डिवाइडेड बाय, अब इसके नीचे समेशन एफ एक्स, अब पॉजिटिव में पुट करो 199.34, दैट्स इट। थीटा निकालिए, थीटा निकलेगी, फिर उसके बाद बताता हूँ डायरेक्शन कैसा होगा। शिफ्ट tan इनवर्स और यहाँ पे 657.84 डिवाइडेड बाय 199.34, ब्रैकेट क्लोज, tan इनवर्स करके आपको 73.14 डिग्री, ये इसका डायरेक्शन आया। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं आपको अब डायरेक्शन कैसे निकला ये भी बता देता हूँ। अब आपका टोटल जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो कैसे लग रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ, ये देखिए कुछ इस प्रकार है ना। हॉरिजॉन्टल फोर्स 199.34, गॉट इट। अब इसका वर्टिकल फोर्स एकत्रित इफेक्ट देखा जाए तो ये वर्टिकली लग रहा है 657.84, गॉट इट। अब ये दोनों का जो रिजल्टेंट है पॉसिबल कहाँ पे है, ऐसा पॉसिबल है क्या, रिजल्टेंट आर ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि इनकी तो डायरेक्शन ऐसी है ना, तो ऑब्वियसली ये दोनों के बीच में ही ये रिजल्टेंट आएगा, बरोबर। एक्शन, ये दोनों का एक्शन ये दो फोर्सेस के बीच में ही आएगा। इसका मतलब अगर क्वाड्रेंट की बात करूँ
तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ। तो ये लाई कहाँ पे करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे आएगा फोर्स, ये पता चला, रिजल्टेंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये पता चला, बट कितने एंगल पे? 73। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से रिजल्टेंट एक्ट होगा 73.14 डिग्री पे। दैट्स इट। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, एंगल भी निकाला, उसका डायरेक्शन भी निकाला, मैग्नीट्यूड भी निकाला। आई होप पहला न्यूमेरिकल है सबको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो कमेंट में अपनी राय रखना भूलना मत, वही मेरे लिए मोटिवेशन रहता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।